हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जतिन हंडा आप सबका स्वागत करता हूं अचीवर्स एकेडमी में। जो टेबल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आप देख रहे हैं, ये 9-10 स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं और आगे जो मैथ्स लेते हैं उनके लिए तो ये बहुत काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो किसी कॉम्पिटिटिव जैसे एसएससी में हम देखते हैं, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमें ट्रिग्नोमेट्री के देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो टेबल है इस ट्रिग्नोमेट्री के लिए, इसको कह सकते हैं हार्ट एंड सॉल है इसका। ये टेबल हमें रटना बहुत ज़रूरी, याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा स्कोर करना है। और ये अच्छा वेटेज रखता है किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें एज अ सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री आपके आ रही है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री की हम ये जो वैल्यूज़ हैं इसको रटते हैं, ये आती कहाँ से हैं, इसे कैसे ड्राइव किया जाता है। तो इसको आज हम सीखने वाले हैं, ताकि अगर हम उसे रट नहीं रहे हैं, रट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम जो चीज़ रटते हैं ना वो हम कुछ समय में भूल जाते हैं, जिसे हम समझते हैं वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले इसमें आप सब ने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री, सब जानते होंगे सिन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सिन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी को परपेंडिकुलर से डिराइव किया है, एच को हाइपोटेन्यूज और बी बेस। तो अब ये याद करने के लिए सब सिर्फ एक लाइन लगेगी, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है। कोई भी चीज़ आपको लंबी हो, याद ना हो रही हो, तो उसको आप उसमें कुछ वर्ड्स निकाल के उसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैं याद करता था, मैंने आपके लिए वो लाइन बनाई है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो गाइस, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, एच से हर, बी से बोले। अब ये आपने याद कर लिया। मान लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सिन थीटा का बिल्कुल अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का बिल्कुल अपोजिट होता है सेक थीटा, टैन थीटा का बिल्कुल अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो ये लाइन काफ़ी आसान है, इसको समझना, इसको याद करना काफ़ी आसान है। अब बात कर लेते हैं कि जो ये टेबल है जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है, इसको याद करना, रटना कई बार हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमें अपने अलमीरास पे लगाना पड़ता है, अपने कॉपीज़ में बार बार लिखना पड़ता है इसको रटने के लिए। तो आज हम इसको देखते हैं कि ये डराइव कैसे होती है। सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को लेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है। अगर हमने इन साइड्स को ए लिया हुआ है, तो मान लीजिए हमने इसको ए ले लिया, इसकी जो हाइट होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। हाइट और परपेंडिकुलर एक ही चीज़ है। उसका जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला होता है √3/2 ए होता है। और एरिया जो होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। ये हम सब जानते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इस पे हम इसको कैसे अलॉट करेंगे। ठीक है गाइस, ये a/2 हो जाएगा, पूरा a है तो हाफ a/2 हो जाएगा। ये a, इसको हम नाम दे देते हैं ABC का। अब मान लीजिए हमें वैल्यू, ये राइट ट्रायंगल है तो इसकी ऑब्वियसली वैल्यू 90 डिग्री होगी। ये एंगल 60 डिग्री का है, तो अगर ये 90 है 60 है तो ये 30 डिग्री का एंगल होगा। अब मान लीजिए हमें वैल्यू दी हुई, निकालने के लिए दी हुई है sin 60 डिग्री। सिन का फॉर्मूला आप जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर है √3/2 ए, हाइपोटेन्यूज है ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। तो सिन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2। अब मान लीजिए सिन का अगर हमें 30 डिग्री निकालना है,
तो 30 डिग्री निकालने के लिए फॉर्मूला सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर हम 30 डिग्री निकालेंगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर है a/2, हाइपोटेन्यूज है a, तो 1/2 इसकी वैल्यू आ गई। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आ गई। तो गाइज अब मान लीजिए हमने cos ले लिया, cos 30 डिग्री ले लिया। cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये 30 डिग्री हमने लिया cos, इसका बेस हो गया ये √3/2a, हाइपोटेन्यूज हो गया ये, तो वैल्यू आ गई √3/2। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू हम देखेंगे तो √3/2। तो ऐसे ही आप चाहे सेक हो, कॉसेक हो, कॉट हो, उस किसी भी फॉर्मूला को हम इस पे डराइव करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये टेबल याद रट नहीं पा रहे हैं, ऐसे तो मैं कहूँगा रटनी चाहिए भी नहीं, आपको समझ के ही करना चाहिए। उससे आपकी थिंकिंग लेवल भी बढ़ेगी और आगे आप किसी को बता भी पाएंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नॉलेज नहीं होती है, उनके साथ शेयर करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा ये नॉलेजेबल चीज़। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि इकोनॉमिक्स की क्लास भी मैं जल्द शुरू करने वाला हूँ। जल्द 1-2 दिन में उसकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, तो उसको भी आप फॉलो करिएगा। उससे भी आपको इकोनॉमिक्स की एक अच्छी डीप नॉलेज मिल जाएगी। तो कोई भी इशू आए तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तब तक के लिए।